हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, देख सकते हैं। सेकंड सीटिंग का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं वायरल हो चुका है मेरे डियर साथियों। विषय कोड 201 यहाँ पे देख सकते हैं और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो यहाँ पे बी वाला यहाँ पे देख सकते हैं। ये 100% अगर आप लोग चाहते हैं सेकेंड सीटिंग वाले सब 100 में 100 नंबर लाने के लिए हिंदी में, तो इस वीडियो को पूरा ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सीटिंग का हिंदी का क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है, आप देख सकते हैं 17 फरवरी के लिए। फटाफट से आप लोग जो है यहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा और रामबाण साबित होगा। और कुल प्रश्नों का संख्या यहाँ पे 106 होगा, देख सकते हैं। सेकेंड सीटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए, किसी के बहकावे में मत आना, ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो सीधे आपको परीक्षा हॉल में एकदम सेम टू सेम रहेगा। 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आप देख सकते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको यहाँ पे रंगना है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है बाबू? तो 30 करोड़। कितना? 30 करोड़ बाबू। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है बाबू? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सेकेंड सीटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए बाबू, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है बाबू? तो इसका हो जाएगा संघ। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा बाबू? भक्षक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। सेकेंड सीटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी में 100 में 100 नंबर लाने के लिए, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख के जाना। यहाँ पे देख सकते हैं, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है बाबू, तो याचक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ हो यहाँ पे बुरी तरह मरना। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर होगा। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू? तो बुरी तरह मरना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिनानुदीन कौन समास है बाबू? दिनानुदीन कौन समास है? तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा बाबू। ऑप्शन इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 में, ट का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? तो मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ट देखिए मुद्रा से बोला जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में, पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पाम जोड़ चम हो जाएगा बाबू। ऑप्शन इसका सी राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो को पूरा कंप्लीट करके जाना एग्जाम में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा हॉल में रहेगा आपको। मेरे डियर साथियों, 100% आप लोगों को यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बार बार आपको बोल रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सही उत्तर आपको टिक करके दिया जा रहा है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बाबू? तो महत्व हो जाएगा। ये सब गलत है मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जो है 11 नंबर में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था बाबू? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में दिया गया है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया बाबू? तो 18 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर होगा बाबू, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है बाबू? तो मैक्स मुलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मुलर को। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, हकर्स क्या थे बाबू? बताइए जल्दी से, हकर्स क्या थे बाबू? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे बाबू, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है 15 नंबर में कह रहा है, यहाँ पे आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है बाबू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया बाबू? तो छोटी लड़की ने किया था। कौन किया था? छोटी लड़की ने किया था बाबू, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर में, सहजात वृत्ति किनका नाम है बाबू? तो अनजानी स्मृतियों का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है बाबू? तो याद रखना, नंदी नागरी लिपि में है, याद रखना। चलिए,
इसके बाद 19 नंबर में परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे बाबू? तो धारा नगरी के, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बहादुर कितने वर्ष का था बाबू? 12 से 13 वर्ष का था। याद रखना, बहादुर के बारे में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है बाबू? कहानीकार सुजाता का असली नाम पूछ रहा है ना, तो एस रंगराजन था नाम उसका, ठीक है। चलिए इसके बाद पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी? पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी बाबू? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी बाबू। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है कंप्लीट करके जाना है। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा बाबू? तो माँ ने। किसने कहा? माँ ने कहा था। चलिए इसके बाद 24 नंबर में यहाँ पे दिया गया है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है मेरे डियर साथियों? अमराई का कुआं है बाबू। क्या है? अमराई का कुआं, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 25 में मगम्मा की बहू का क्या नाम है? बताइए, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा नाम है। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। सात कोरी होता है, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। इसका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी, ऑप्शन डी राइट उत्तर होगा बाबू। इसके बाद 28 में ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है बाबू? गुजराती, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी बाबू? तो अस्पताल को, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर में दिया गया बाबू, कौन महीना माँ की आशा भरा महीना था बाबू? तो इसका अगहन हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, यहाँ पे 31 नंबर में दिया गया है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर में, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है बाबू? तो इन दिनों से ली गई है। क्या चीज से? इन दिनों से, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर में दिया गया है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में यानी महत्वपूर्ण क्या है बाबू? संघर्ष। क्या है? वीरेंद्र डंगवाल कहते हैं कि यहाँ पे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर में, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो अनामिका का, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर में, कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था बाबू? 1899 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है 36 नंबर में दिया गया, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा वनलता सेन, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर में, रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो यह भक्ति भाव का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर में, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे बाबू? तो भारतेंदु युग के, याद रखना। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के। इसके बाद 40 नंबर में दिया गया है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? स्त्रियों के लिए, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, स्त्रियों के लिए नहीं होगा, जनता के लिए होना चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग जो है पढ़े होंगे। चलिए 41 में जो है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्य की अपेक्षा की सभ्यता को अधिक प्रगतिशील का यहाँ पे कहा जा सकता है? तो बाबू ये हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? तो सापेक्ष से। क्या चीज से? सापेक्ष से। चलिए 43 नंबर में दिया गया है, जार-शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है बाबू? तो तोल्स्टॉय, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 44 में, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है बाबू? तो कथक से, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 45 में, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ चले गए थे, याद रखना बाबू।
कहाँ गए, लखनऊ। चलिए 46 नंबर में है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे बाबू, तो 9.5 साल के थे उस समय का, ठीक है। चलिए इसके बाद आविन्यो क्या है बाबू, तो आविन्यो ईसाई मठ है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रामबाण साबित होगा। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन से ली गई है, तो महाविद्यालय से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे 49 में, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 50 नंबर में, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो बाबू मुहर्रम का नाम जुड़ा है। ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो है दुर्गऊ हैं, तो ये दीर्घ स्वर है, ये तीनों क्या है बाबू, तो दीर्घ स्वर है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो है फ का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण स्थान देखिए बाबू क्या पूछ रहा है, फ, तो देखिए फ ओष्ठ से पकड़ा रहा है ना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्वार्थ में, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, स्वार्थ का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको पूछ रहा है। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 85 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना था, जिसमें कि एक वीडियो और लेकर के आएंगे, उस भी वीडियो को कंप्लीट कर लेना, दूसरा पार्ट का। और जो है अगर आप चाहते हैं 100 में 100 नंबर लाने के लिए, इस वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट करके जाना, और एक वीडियो लेके आएंगे, उसको भी देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वायरल ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे।